हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं युगल किशोर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इडूरा पटना में। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से हम YouTube पे वीडियो नहीं डाल रहे थे। इसका मेन रीजन था गर्मी। आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, जिसके कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए आज से फिर से हम शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी का ये तीसरा लेक्चर है क्लास 10th के लिए। तो आज पढ़ेंगे आप परिवहन। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर परिवहन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, आवश्यक पदार्थ को लेते हैं कि नहीं। पहले आप समझिए यहाँ पे परिवहन क्या होता है। तो देखिए, परिवहन सजीव शरीर में आवश्यक पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब क्या, हम सभी क्या करते हैं, आवश्यक पदार्थों को लेते हैं और जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इसी घटना को, इसी क्रिया को हम परिवहन करते हैं। कोई दिक्कत है? क्या बोले, हम सभी क्या करते हैं, आवश्यक पदार्थ को लेते हैं और जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इस घटना को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे श्वसन का क्रिया करते हैं, बोले हाँ, तो श्वसन की क्रिया में आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, CO2। ये भी परिवहन है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, परिवहन का। तथा श्वसन के दौरान O2 को अंदर लेना और एवं CO2 को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं कि सर परिवहन तंत्र किसको कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, परिवहन का क्रिया जिस तंत्र के माध्यम से होता है उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। देखिए, जिस तंत्र के माध्यम से परिवहन की क्रिया होती है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब सवाल उठता है कि सर परिवहन किस किस में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिवहन पेड़ पौधे में होता है, ठीक है, जंतुओं में भी होता है। मतलब परिवहन जो होता है पौधे में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। फिर सवाल उठता है कि सर पौधे में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। फिर अगला सवाल उठता है कि सर जंतुओं में, मतलब हम सभी में परिवहन किसके द्वारा होता है, धमनी और सीरा के द्वारा होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर समझते कि सर जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। तो समझिएगा ध्यान से, जौ से जाइलम, जौ से जल, क्या बोले, जौ से जाइलम, जौ से जल, एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। फ से फ्लोएम, फ से फूड, ये याद रखिएगा। सबसे पहले समझिएगा, एक कोशीय पौधा, ध्यान से देखिएगा, NOTE करके, एक कोशीय पौधे में परिवहन विसरण द्वारा होता है। क्या बोले, एक कोशीय जो पौधे होंगे उसमें परिवहन विसरण के द्वारा होगा, ठीक है। जैसे सेवाल हो गया, युग्लना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। जबकि जटिल बहुकोशीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। तो क्या बोले, एक कोशीय पौधा में जो होता है परिवहन विसरण के द्वारा होता है और बहुकोशीय पौधे में किसके द्वारा होता, बताइए, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। अब समझते हैं कि सर जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जौ से जाइलम, जौ से जल, क्या बोले, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन करता है। क्या बोले, जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। सर फ्लोएम क्या होता है, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो ये फूड का मतलब भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। तो ध्यान से देखिएगा, जाइलम, जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है।
क्या बोले, जाइलम जो होता है ये पेड़ पौधा में एक प्रकार का संवहन उत्तक होता है, ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है जल एवं खनिज लवण को क्या करना, पहुंचाना, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, जाइलम की कोशिका मृत होती है, जो जाइलम की कोशिका होती है वो मृत होती है। आगे बढ़िएगा, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम की जो गति होती है नीचे से ऊपर की ओर। आप देखे होंगे जड़ से क्या करता पौधा, पानी लिया, ये मान लिया जब पौधा है, यहां से पानी लिया, धीरे धीरे करके ऊपर में सब जगह क्या कर दिया, फैला दिया। तो जाइलम क्या करता है, पानी लेता है और सब जगह क्या करता है, फैला देता है। तो इसकी गति नीचे से क्या, ऊपर। कोई दिक्कत है, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम का काम है जल और खनिज लवण का परिवहन करना। इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। अब आते हैं सर फ्लोएम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोएम भी एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तक होते हैं। इनका कार्य है भोजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना, भोजन का। कोई दिक्कत यहां तक, ये जो होता है एक जीवित कोशिका होता है, यहां जगह नहीं है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए कि फ्लोएम जो होता है एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाले संवहन उत्तक होते हैं। इसका कार्य भोजन का परिवहन करना। ये जीवित कोशिका होती है और इसका गति जो होता है ये सभी दिशाओं में होती है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल का परिवहन जाइलम। फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। एकदम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं कि सर जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। एकदम वीवीआई है क्लास 10th के लिए। तो पहले देख लीजिए इधर जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। पहला अंतर कि दोनों का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। क्या है, यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है जिसका कार्य होता है जल पहुंचाना या खनिज लवण, जल और खनिज लवण, ठीक है। आइए फ्लोएम कैसा है। यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। कोई दिक्कत है, फिर आगे बढ़िए। जाइलम की कोशिका मृत होती है जबकि इसका कोशिका जो होता है क्या होता है बोलिएगा, जीवित होती है। कोई दिक्कत यहां तक ना नहीं। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। फोर्थ नंबर पे जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं जबकि फ्लोएम के उत्तक को वाष्प कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर और फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे, फिर आपको समझाएंगे सर धमनी और सिरा क्या होता है। हो गया, चलिए अब हम आपको समझाएंगे कि सर धमनी और सिरा में क्या अंतर है और क्या होता है। चलिए इसको मिटा दे पूरा, कोई दिक्कत है, चलिए पूरा मिटा देते हैं।
चलिए अब समझते हैं धमनी और शिरा के बारे में। चलिए ध्यान से देखिएगा, धमनी और शिरा। ठीक है कि सर धमनी और शिरा क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, धमनी क्या करता है और शिरा क्या करता है? धमनी जो होता है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किसका? शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। कोई दिक्कत है? और शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। यहां तक में किसी को दिक्कत है? देखिएगा, आप लोग फिल्म में देखे होंगे, लड़का लोग क्या करता है, जब कोई उसको धोखा देता है तो बोलता कि हम हाथ काट लेंगे। क्या काट लेंगे? हाथ। ऊपर वाला नस काट लेता है। कौन बोला पता है? शिरा काट लेता है। ठीक है ना? यदि उसको काटना है तो काटे धमनी, ये काटेगा पूरा ब्लड निकलेगा। इसलिए क्या करता है, धीरे से छोटा वाला ऊपर वाला हिस्सा काट लेता है, शिरा। अब बोलता हम काट लिया, अब हम मर जाएंगे। अरे ये सब करना गलत बात है। ठीक है, तो ये शिरा काटता है, धमनी नहीं काटता। धमनी काटेगा तो मरा। क्यों? उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। ठीक है, तो समझिए धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो पहला अंतर हम लिखा रहे, ठीक है ना, ये शुद्ध रक्त को लेकर जाता है, ठीक है ना, और जबकि ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है। लिखिए, ये जो होता है शुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। कोई दिक्कत है? फिर आगे दूसरा, ये जो होता है इसका प्रेशर, ठीक है ना, इसका प्रेशर 120 से ज्यादा होता है। लिखिए, इसका प्रेशर 120 से ज्यादा होता है, जबकि इसका प्रेशर 80 से कम होता है। ठीक है, तीसरा, यहां तक लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा मिटा देते हैं। एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा धमनी और शिरा अच्छे ढंग से। चलिए देखिएगा, ये है धमनी, ये है शिरा। ठीक है, नंबर 1, धमनी जो होता है शुद्ध रक्त को क्या करता है, का परिवहन करता है। शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, इसका जो प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर जो होता है, इसका प्रेशर लगभग, इसका प्रेशर 120 से ज्यादा होता है, जबकि इसमें प्रेशर जो होता है 80 से कम होता है। अच्छा देखिए, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका मोटाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो होता है तीसरा नंबर में, ध्यान से देखिएगा,
यह गहराई में पाया जाता है। यह गहराई में पाया जाता है। तीसरा नंबर में, यह त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है। फोर्थ नंबर में, पहला पे यहां तक लिख लीजिए। हो गया। ये हार्ट से बॉडी तक ले जाता है। इसका अपोजिट ये होगा। ये बॉडी से हार्ट तक ले जाता है। अच्छा बताइए, इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मोटाई भी ज्यादा होगा। होता है। जबकि इसका मोटाई, क्यों, इसका प्रेशर कम होता है, जबकि इसका मोटाई कम होता है। लिख लीजिए। हो गया। 6 नंबर में, यह इसी ब्रैकेट में लिख दीजिए 5 नंबर में, यह लाल रंग का होता है। 5 नंबर में लिखिए। और ये नीले रंग का होता है। और लिखा दें या 5 ही रहने दें? 5 ही रहने दें और लिखा दें? लिख दीजिए पहले यहाँ पे, दिखाई पड़ रहा है या नहीं? चलिए, दिखाई तो पड़ रहा। रहने देते हैं 5 ही, ठीक है। हो गया। चलिए देखिए, हेडलाइन डालिए, रक्त का, हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण। हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण। हेडलाइन डालिए,
हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण, ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण। चलिए देखिए, ये रहा हार्ट, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। केशिका, कैपिलरी, छोटी सिरा, सिरा, महा सिरा, उसके बाद हार्ट। ध्यान से देखिएगा आप, सबसे पहले देखिए हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, धमनी जो होता है वो तीन भाग में बांटा जाता है, एक होता महाधमनी, एक धमनी, एक छोटी धमनी। इसी प्रकार सीरा को भी तीन भाग में, महासीरा, सीरा और छोटी सीरा। आपको पता है धमनी जो है शुद्ध रक्त को लेकर जाता है और सीरा अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट से जो है शुद्ध रक्त कहां गया बताइएगा? महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद कहां गया? छोटी धमनी में। शुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि मान लिया जाए यहां ऑक्सीजन जा रहा है इसके साथ, ठीक है। क्या जा रहा है? ऑक्सीजन साथ में जा रहा है, ठीक। तो हार्ट से जो शुद्ध रक्त गया कहां? महाधमनी में, फिर धमनी में और छोटी धमनी में। जैसे ही छोटी धमनी में गया तो कैसिका बोल रहा था, कैपिलरी, आओ तुम्हारा हम इंतजार कर रहे हैं। अब क्या आया हुआ? शुद्ध रक्त जैसे यहां पे पहुंचा तो कैसिका क्या कर दिया? उसमें CO2 मिला दिया। क्या मिला दिया? CO2 मिला दिया। और जैसे ही CO2 मिला दिया तो वो जो रक्त शुद्ध था वो अशुद्ध में बदल गया। किस में बदल गया? अशुद्ध में। और फिर ये अशुद्ध रक्त आया छोटी शिरा में, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में। जैसे ही अशुद्ध रक्त आया और जाने का कोशिश किया हार्ट के पास, तो हार्ट बोला कि भाई हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर बोला महाशिरा, ऐसा क्यों नहीं करोगे? तो बोला पहले तुम शुद्ध होके आओ, ठीक है ना। तो बोला ठीक है हम शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर महाशिरा के पास जैसे ही अशुद्ध रक्त आया तो अशुद्ध रक्त क्या किया? फेफड़ा क्या कर दिया? उसको शुद्ध कर दिया। क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। फिर किसके पास गया? हार्ट के पास। हार्ट, फिर हार्ट के बाद यहां 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 फिर यहां, ऐसे ही चलता रहा। कोई दिक्कत याद है? तो यहां से शुद्ध रक्त निकला हार्ट से तो गया महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में। और जैसे यहां पे आया केशिका में, कैपिलरी में, तो ये हो गया अशुद्ध। फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां। यहां जैसे आया बोला हम हार्ट के पास जाएंगे, तो पहले हार्ट बोला पहले शुद्ध हो जाओ तुम। तो शुद्ध होने के लिए कहां गया शुद्ध रक्त? ये चला गया फेफड़ा के पास। फेफड़ा क्या कर दिया? उस रक्त को शुद्ध कर दिया, फिर हार्ट के पास भेज दिया। कोई दिक्कत? यहां सवाल उठता है ऐसा कौन नस है जहां शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं? तो ये इसका आंसर होगा केशिका। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।